लेकिन हमको जो पढ़ना है ना वो क्या पढ़ना है, हमको त्रिकोण नीति। ठीक ना। त्रिकोण नीति मतलब होता है, देखिए त्रि है ना, ये त्रि मतलब होता है तीन। त्रि माने क्या होता है? तीन। कोण माने जाने में करते क्या होता है? कोण ही होता है। ठीक ना। नीति मतलब है मापना। नीति मतलब मापना, लेकिन त्रिकोण नीति जो होता है ना वो त्रिभुज के तीनों कोनों के मापना होता है उसमें। ठीक ना। त्रिभुज के तीनों कोनों के बारे में मापना होता है, उसको पढ़ना होता है। ठीक ना। इसका देखिए इसमें त्रिकोणमिति में फॉर्मूला है, सबसे बड़का बात इसका क्या है, फॉर्मूला है। और कुछ आप याद रखिए चाहे नहीं रखिए, फॉर्मूला इसका आपको याद रखना ही पड़ेगा, रखना है नहीं रखना ही पड़ेगा, नहीं याद रखिएगा तो। आइए देखिए थोड़ी बात, देखिए त्रिभुज में त्रिकोणमिति मतलब क्या था, तीनों कोनों का माप। ठीक है, तीनों कोनों का माप। ठीक है, तीनों कोनों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक ना। 180 डिग्री के बारे में पढ़ना है ना। आप देखिए एक बात याद रखिएगा। ठीक ना। वो बात क्या है जानते हैं? आप लोग त्रिभुज देखे कैसे रहता है, क्या कौन तीनों के चार गो, तो लोग तीनों को देखा चारों को होता है, त्रिभुज में क्या कौन होता है? तीनों, तू कहाँ से चार को देख लिया? अच्छा, त्रिभुज में चार गो, त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग को एक त्रिभुज आपको आते हैं, देखिए ये क्या है? त्रिभुज। इसका नाम देते हैं कुछ, ए बी सी, इसका कुछ नाम हो गया ना। हम्म? यहाँ देखिए ये 90 डिग्री कोण बना रहा है ना, ये ऐसे जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री। दुनिया के कोई भी सामान अगर सीधा खड़ा है तो कितना डिग्री पर खड़ा होता है सीधा? है जी। अगर आपका स्टैंड भी खड़ा है तो कितना डिग्री पर खड़ा है? 90 डिग्री। ठीक ना। आपका घर का जो पिलर होता है कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री। छत से पंखा लटका है कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ठीक है, तो जो खड़ा रहेगा सो कितना रहेगा? 90 डिग्री। ठीक ना। 90 डिग्री के सामने जो कोण पड़ रहा है, ये पड़ रहा नहीं बोला लाइन, इस लाइन को बोला जाता है कर्ण। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। ठीक ना। 90 डिग्री के सामने जो कोण पड़ता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण। ठीक ना। और कर्ण, कर्ण हो गया ना, ये देखिए थीटा बनेगा इससे, ये कोण यहाँ कुछ बन रहा है ना इससे, और थीटा के सामने जो पड़ता है वो होता है क्या होता है? लंब। ठीक ना। थीटा के सामने वाला कोण लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो बच जाएगा नीचे में सो आधार। अब लंब यही होगा इसी को लंब कहते हैं। ठीक ना। याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है? कर्ण। ठीक ना। और थीटा के सामने वाला लंब। ठीक ना। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये वाला लंब, ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक ना। अगर हम इसको थीटा मान लेंगे तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारा? लंब, ये वाला आधार। ठीक ना। बाकी हमारा थीटा कहाँ है? इधर सी पर है, तो ए और बी क्या हो जाएगा? लंब। ठीक ना। बी और सी क्या हो जा रहा है? आधार, और ए और सी कर्ण। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, आप बता सकते हैं, पूछते हैं आपसे, इसमें अगर सबसे बड़ा लाइन है तो कौन लाइन है इसमें? कर्ण है। ठीक है, ये रूम है, इस रूम में आपको कहेंगे सबसे बड़का छड़ रख देना है, कैसे रखिएगा आप लोग? कोना से कोना मिला के रखिएगा कि सीधा रख पाइएगा सबसे बड़का छड़? नहीं। त्रिभुज में सबसे बड़ा जो होता है क्या चाहिए? कर्ण होता है। ठीक ना। चलिए आपको हम एक चीज और दिखाते हैं। ठीक ना। ये कट रहेगा ना, ये तो कट जरा थोड़ा, नहीं कट रहा, ये है नहीं तो पूरा बुझा रहा नहीं वाला। चलिए इधर पे आते हैं। देखिए यहाँ से जो बात है ना आपको याद रखिएगा, कर्ण जो है ना ये हमेशा सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा।
कर्ण क्या होता है? ठीक है, त्रिभुज में जो सबसे बड़ा लाइन होगा क्या होगा वो? कर्ण होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा क्वेश्चन कर्ण, पता है ना? कर्ण जब निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जब पूछेगा तो बोलिएगा रूट अंडर, ठीक ना, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, आपको जब कहेगा कि कर्ण निकालिए तो क्या लिखेगा आपको? लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक ना, क्या रखेगा? जब कर्ण निकालेंगे तो सबके जोड़ देंगे, कर्ण निकालेंगे तो जोड़ेंगे। ठीक ना, आप देखिए आधार बराबर फॉर्मूला है ना, आधार जब निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण, क्या करेंगे पहले हम? रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस करेंगे किसका? देखिए आधार निकाल रहे हैं तो कर्ण हो गया, तो क्या घटेगा इससे? लंब के स्क्वायर, क्या करेंगे इसमें? घटा लेंगे, हो गया। अब लंब निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, हो गया। देखिए चलिए इसी को पढ़ना है केवल, इसको देखिए तीनों चीज को आप याद रखिएगा। जब कर्ण निकालेंगे तो लंब और आधार के जोड़ देंगे, ठीक ना। जब कर्ण निकालेंगे तो लंब और आधार क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब लंब निकालेंगे तो आधार और कर्ण को घटा लेंगे, आधार में सॉरी कर्ण में से आधार को घटा लेंगे, ठीक ना। और जब आधार निकालेंगे तो कर्ण में से लंब को घटा लेंगे, ठीक ना। और जब आधार निकालने के बाद आएगा तो कर्ण में से लंब को घटा लेंगे, ठीक ना। देख लीजिए केवल जो कर्ण है ना उसमें जोड़ेंगे, कर्ण में जोड़ेंगे, और बाकी बात सब में से कर्ण में से ही घटाएंगे, सबको कर्ण में से घटा लेंगे, ठीक है। जैसे देखें अब हमको आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटा लीजिए, आ जाएगा। जब फिर हमको लंब निकालना होगा तो कर्ण में से आधार को घटा लेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए तो। देखिए इसमें 6 को होता है, याद रखिएगा भाई। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक ना। साइन के उल्टा होता है, क्या होता है? कॉसेक थीटा, ठीक ना। और कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है, क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिए आप, साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक और कॉट, ठीक ना। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, चलिए 6 गए। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, क्या कहिए? 6 गो, ठीक ना। चलिए आपको हम एक चीज सिखाते हैं ना, इसको लिखने के लिए एल ए एल के के ए, ठीक ना। इससे आपका फॉर्मूला लिखाएगा, ठीक ना। यहाँ ध्यान दे के एकदम समझिए, ठीक ना, इधर उधर ना ध्यान मत खाइए। एल ए एल के ए, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, ठीक ना। के से कर्ण, फिर ये कैसे क्या होगा? कर्ण, ए से आधार, ठीक ना। तो देखिए पहला क्या था हमारा, ये वाला साइन, ये वाला कॉस, ये वाला टेन, ठीक ना। देखिए आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? क्या ऊपर में, नीचे में क्या है? कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब और बटा में कर्ण, हो गया। आप देखिए कॉस बराबर क्या है? कॉस में देखिए क्या है, ये आधार बटा कर्ण, ऊपर में आधार और नीचे में कर्ण, हो गया। tan थीटा बराबर देखिए ऊपर में क्या है, ये लंब, लंब और नीचे में क्या है? हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप देखिए इसका उल्टा सेम ये, इसका उल्टा सेम ये, ठीक है। तो उधर लंब बटा कर्ण लिखा है ना, ये क्या हो जाएगा? आएगा पलटी मार के लिख देंगे,
कर्ण बटा लंब हो गया। अब देखिए ये क्या लिखे हम, आधार बटा कर्ण, तो होगा क्या ये, ऊपर में चल जाएगा कर्ण, नीचे में आ जाएगा आधार, हो गया। ये क्या लिखे, लंब बटा आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार और बटा में लंब, हो गया। कोई भड़का बात है ये, बस याद रखना है, लाल कक्का, एल एल से लाल हो गया, के कक्का, ठीक है, हो गया। देखिए आप लोग साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, tan बराबर लंब बटा आधार, कोसेक बराबर, उसके बाद सेक बराबर कॉट बराबर आधार बटा में लंब, हो गया। चलिए अगर याद हो जाएगा तो इसको लिख लीजिए, है ना, और इसके साथ लिखेगा जिससे आपको चल जाए पता कि बना कैसे। उतर गया, चलिए देखिए इससे आगे समझते हैं ना, क्वेश्चन कैसे देगा आपको, है ना, है ना, मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं। पाँच बटा सात, देखिए क्वेश्चन कैसे देगा आपको, इससे से कुछ देखिए आप समझे ना, बोल रहा है कि साइन ए बराबर कितना, पाँच बटा सात है, 2 नंबर क्वेश्चन देखना पहले, देखिए साइन ए बराबर 5/7 हो तो tan ए बराबर क्या होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए हम लिखे ना साइन थीटा, या लिखे साइन बी, साइन ए, साइन सी, साइन डी, साइन अल्फा, साइन बीटा, कुछ भी लिख सकता है, ठीक ना। जो यहाँ लिखेगा ना, देखिए जैसे यहाँ ए लिखा था, ए दिया है ना, यहाँ बी लिखेगा तो यहाँ बी दिया, थीटा देगा थीटा, ये नाम लिख देगा नाम देगा, ठीक है। जो रहेगा वो देगा, दोनों में रहेगा सेम चीज, अलग अलग नहीं रहेगा। जस्ट तुरंत आपको हम पढ़ा है साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन ए बराबर, फॉर्मूला क्या लिखा है अभी आपको, लंब बटा कर्ण, तो देखिए साइन में दिया है आपको, साइन ए बराबर दिया है, ठीक है ना, क्या दिया आपको 5/7, 5/7 होता क्या है साइन में, लंब बटा कर्ण, तो ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण, ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण, तो बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमसे पूछा क्या है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan ए बराबर लंब बटा आधार, लंब और बटा में, तो समझ में आएगा लगवा है ना, जो एगो क्वेश्चन होगा फिर बड़े चक्कर तो करिए, tan थीटा बराबर क्या था हमारा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। इसमें देखिए आपको पूछा क्या, दिया क्या आपको, लंब बटा कर्ण, इसमें लंब दिया है तो लंब की जगह तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, बाकी आधार दिया है नहीं ना, हमको वो आधार निकालना होगा, ठीक है ना। तो जस्ट आपको हम फॉर्मूला लिखे थे आधार बराबर, लिखा है ना, आधार बराबर लिखा है कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो देखिए आपका कर्ण कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए कर्ण का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया आपके पास 5, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7×7 = 50 माइनस कितना जाएगा ये 25, घटाएंगे तो कितना आया घट के हमको ये 24 आया घट के, नहीं ये निकाल लेते हैं, देख लीजिए
4 और ये 2, रूट में 24। रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको 6 गुना के 4, 6 गुना 4, इसको तोड़ सकते हैं, गुना में लिख सकते हैं, 6 का 24। देखिए जिसका निकल जाएगा उसको बाहर दे देंगे, जैसे 4 का वर्गमूल होता है ना, जिसका वर्गमूल होगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 6 का होता है नहीं तो 2√6, 2√6। ये क्या आ गया आपके पास, आंसर नहीं है ये अभी। 2√6 क्या है आपका, ये आधार है। 2√6 क्या है आपका आधार है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2√6, 5/2√6, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक ना, क्या जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे। देखिए मैथ पढ़ना है आपको, ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए, ठीक है। जोड़ घटाओ गुना भाग करने आपको तेजी में आना चाहिए, ठीक है। अब छोटका छोटका जैसे कि हो गया कि 12 का स्क्वायर, तो ये अपना कि 12 से गुना करके तब लिखेंगे। 12 का स्क्वायर आपको मुंह पर याद होना चाहिए कि 140 होगा। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 याद होना चाहिए मुंह पर, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना था बोलिए तो 25 का 625, ऐसे याद हो जाता मुंह पर तुरंत, ठीक है। एक बार में क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। चलिए बोलिए तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोलिए। हाँ cot a बराबर 3/4। तो पूछा क्या है आपसे साइन ए और cos ए, आगे पीछे हो गया कोई बड़का बात नहीं, ठीक है। देखिए साइन सॉरी cot a बराबर क्या था फॉर्मूला, cot बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है जी, cot बराबर l a l k के ए, तो साइन cos tan, tan के उल्टा cot, यानी आधार बटा लंब, ऊपर वाला आधार नीचे वाला लंब, ठीक है ना। तो इसको निकालना क्या है आपको, यहाँ पर कॉर्न, क्या निकालना है आपको कॉर्न। कॉर्न निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब का स्क्वायर कितना था हमारे पास, लंब का स्क्वायर सॉरी लंब कितना है पास 4, यानी 4 का स्क्वायर, और कॉर्न है आधार है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट में 25 बराबर क्या आएगा आपके पास ये 5, ठीक है। चलिए साइन में, तो साइन देखिए लंब बटा कॉर्न, साइन क्या होता है लंब बटा कॉर्न, तो लंब बटा का कॉर्न। लंब का वैल्यू कितना है आपके पास, लंब का वैल्यू देखिए लंब 4 कॉर्न है 5, हो गया। अब देखिए कॉस आधार बटा कॉर्न, आधार नीचे में कॉर्न, आधार कितना है आपके पास आधार 3/5, हो गया। कोई बड़का बात है ये, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन बना गए घर से, ये जेरॉक्स वाला क्वेश्चन आप लोग निकलवा लीजिएगा ना, ठीक। जेरॉक्स हम लोग नहीं कैसे पढ़े तो